नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्ष। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मान्यता प्राप्त एक मदरसे को लेकर उसी क्षेत्र के निवासी द्वारा ऐसा खुलासा किया गया जिसने शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। जिले में लगातार मदरसा को लेकर शिकायतें हो गई थी, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2002 से खैरा ग्राम पंचायत में मदरसा संचालित हो रहा था, लेकिन वहां पर ना ही बच्चे पढ़ते थे, ना ही शिक्षक। फर्जी तरीके से बच्चों की प्रविष्टि की जाती थी और शासन को करोड़ों का चूना लगाया गया। सामाजिक कार्यकर्ता गुलामुद्दीन ने पूरे मामले का खुलासा किया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मान्यता प्राप्त खैरा स्थित मदरसा हमीदिया शमशुल उलूम में 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं। इस मदरसे के संचालक हेडमास्टर शमसुद्दीन है। इस मदरसे का संचालन सूत्रों के अनुसार 2002-03 से हो रहा है। मदरसे को सरकार द्वारा मान्यता के आधार पर अनुदान, बच्चों को छात्रवृत्ति, 52 मेंटेनेंस, शिक्षकों को मानदेय, मध्याह्न भोजन दिया जाता है। समय समय पर बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों की पढ़ाई का निरीक्षण बीएससी, सीएससी, संकुल प्राचार्य शिक्षा कार्यालय के अधिकारी द्वारा लगातार निरीक्षण किया गया होगा और रिपोर्ट भी दी गई होगी, जिसके आधार पर इस मदरसे को तमाम तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा दी जाती रही। मदरसे की मान्यता, सरकार की सुविधाओं और जिम्मेदार अधिकारियों की मौन सहमति या साठगांठ से ये सिलसिला 2021-22 तक मदरसा हमीदिया शमशुल उलूम चलता रहा। किसी भी जिम्मेदार ने कभी भी इस मदरसे को लेकर कोई भी आवाज नहीं उठाई, लेकिन 2021 में एक ऐसी घटना हुई जिसने मदरसा प्रशासन के साठगांठ से किए जा रहे सरकार के साथ धोखाधड़ी का खुलासा की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि राज्य शासन से 4 लाख प्रतिवर्ष इस मदरसे को मिलता था और भारत सरकार से 35 लाख रुपए सालाना पैसा इस मदरसा बोर्ड को आता था और लगातार इस राशि का बंदरबाट प्रशासनिक व्यवस्था बैठे लोग कर रहे थे। इस बड़े फर्जीवाड़े के खुलासे की शुरुआत 2021 में खैरा निवासी मोहम्मद सिद्दीक के द्वारा तब हुआ जब मोहम्मद सिद्दीक अपने 5 साल के बच्चे रेहान का एडमिशन खैरा में स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 में कराने के लिए गए, जहां उनके द्वारा एडमिशन के लिए आवश्यक समग्र आईडी प्रस्तुत की गई। समग्र आईडी के आधार पर जब जांच और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई तो पता चला कि मोहम्मद रेहान पहले से ही खैरा स्थित हमीदिया शमशुल उलूम मदरसा की कक्षा 6 में पढ़ रहा है, जिसको जानकर मोहम्मद सिद्दीक एक बार सदमे में आ गए। उसके बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए समय के साथ चुप्पी साध ली। मजे की बात तो ये भी है कि मदरसे का मालिक शमसुद्दीन अभी भी इस मदरसे में पढ़ रहा था। उसने अपनी प्रविष्टि भी सरकारी कागजों में कर रखी थी। सवाल ये उठता है कि प्रशासन ऐसे अवैध मदरसों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता और शासन की योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं और अधिकारी कर्मचारी उनका साथ दे रहे हैं, और जब ऐसे खुलासे हो जाते हैं तो लगातार पीड़ित पक्ष को न्याय के लिए भटकना पड़ता है। मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक। कहाँ के निवासी हैं? खैरा। क्या समस्या आई थी आपको और क्या जानकारी देना? समस्या ये है कि मेरे को जानकारी मिली थी कि आपका लड़का का नाम लिखा हुआ है स्कूल मदरसे में, तो मेरे को जब पता चला तो मैं नाम लिखवाने के लिए गया था। तो मेरे सरकारी स्कूल में भी नाम लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो मेरे न जानने के उसमें बावजूद भी इन लोग जो है नाम लिख लिए हैं। कौन से मदरसे में? मदरसे हमीदिया मदरसे में। अच्छा, किस क्लास में नाम लिखा हुआ था? अब एक मेरे को जानकारी चली है कि इन लोग 6वीं पढ़ रहा है लड़का, और जब मैं सरकारी स्कूल में जब मैं एडमिशन करवाया था पिछले साल पढ़ रहा था, फिर इस साल दूसरी पढ़ रहा था, अब तीसरी में नाम दूसरे स्कूल में लिखवाने के लिए मैं। क्या उम्र है लड़के की आपकी? लड़के की उम्र है 7 साल। तो 7 साल का लड़का 7वीं क्लास में पढ़ सकता है? संभव है? वही तो मेरे को जानकारी लगी तो मेरे को बुरा लगा ना। फिर इसकी आपने शिकायत की? शिकायत मैं तो नहीं किया हूँ, लेकिन कहा है कि गलत न करना चाहिए किसी के साथ। ये कौन किया था? मदरसा संचालक कौन है? ये है शमसुद्दीन जो चलाते हैं। अच्छा, तो ये उन्हीं के द्वारा किया गया था क्या? अब मेरे को ये जानकारी नहीं है कौन कौन किया है, लेकिन मेरे को बाद में पता चला था कि ये जो है नाम लिखा है और 6वीं पढ़ रहा है, फिर मेरे को बाद में पता चला। जो मदरसे में नाम लिखा गया था आपके बच्चे का, उसमें पिता के नाम में भी गड़बड़ी की गई थी। हाँ, सुना तो हूँ मैं भी कि पिता के जैसे मेरे नाम की जगह मेरे अब्बू का नाम डाले थे मोहम्मद सादिक, और पिता दादे में मोहम्मद सिद्दीक डाले थे। ये क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ गलत न किसी के साथ ना करें, खिलवाड़ किसी के ज़िंदगी के साथ ना करें। क्या हमको जानकारी भी नहीं थी, और जब हमको जानकारी लगी तो हमको ही बुरा लगा
कि ऐसा काम न करना चाहिए किसी के साथ। और ये मेरा टीसी है, मैं अभी परसों दिन कटवा के लेके आया हूँ, फिर इसको मैं लिखवाऊंगा दूसरे स्कूल में। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रेहान अफरीन। तुम्हारे अब्बू का क्या नाम है? सिद्दीक। कहाँ रहते हो? खैरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? दूसरी। कौन से स्कूल में? बड़की। सरकारी स्कूल में? तुम मदरसा में कभी पढ़ने गए हो? किसी मदरसा में? यहाँ पढ़ने नहीं गए हो? स्कूल वाले तो हाँ, स्कूल वाले गया। नहीं गए। तो और यहाँ ये जो मदरसा बता रहे हैं उसमें मदरसा हामिदिया शमसुल उलूम में गए हो पढ़ने? नहीं गए हो? तो वहाँ तुम्हारा नाम लिखा था बेटा, है तुमको पता? कितने साल के हो तुम? 8। 8 साल के। ठीक। मोहम्मद गुलामुद्दीन, ग्राम पंचायत खैरहा का निवासी हूँ। ग्राम पंचायत खैरहा में मदरसा बोर्ड से संचालित एक मदरसा हामिदिया शमसुल उलूम है, जिसके संचालक मोहम्मद शमसुद्दीन पिता जलालुद्दीन हैं। ये कई सालों से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। जैसे बच्चे महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई इंदौर में, कोई महाराष्ट्र नासिक में, कोई छत्तीसगढ़ में, तो उनका नाम अपने मदरसा में दर्ज किया गया है और उनके नाम से जो शासन द्वारा फंड मिलता है, अनुदान मिलता है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जिसकी शिकायत मैं जिला शिक्षा अधिकारी को पिछले वर्ष किया था, तो टाल मटोल करते रह गए और मेरे शिकायत को फर्जी बता के और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया था, उसको फोर्स क्लोज करवा दिया गया था। फिर मैं पुनः एडीएम साहब श्री अर्पित शर्मा जी से अपील किया, तो मेरे अपील करने के बाद उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश किया कि आप टीम बनाइए और जांच करवाइए। तो उन्होंने टीम बनाया, जांच कमेटी बनी। तो 17/1/2023 को जांच कमेटी पहुंची, तो मौका देखी वहां एक भी बच्चे उपस्थित नहीं थे। फिर कौशलेंद्र सिंह थे जांचकर्ता अधिकारी, उन्होंने संचालक को बुलाया, तो आते ही मेरे को थप्पड़ मार दिए संचालक मोहम्मद शमसुद्दीन। उसके बाद फिर मैं डायल 100 करके FIR दर्ज करवाया और जिला शिक्षा अधिकारी मेरे को एक नोटिस जारी किए, मेरे से तथ्य मांगे, तो मैं पूरा तथ्य पेश कर दिया जो फर्जीवाड़ा किए थे और ग्राम पंचायत सरपंच से प्रमाणित करवा के कि ये बच्चे फला जगह रहते हैं, कोई नासिक महाराष्ट्र में, सबकी प्रमाणित में पेश किया। तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3/6/2023 को मान्यता समाप्त कर दिया गया है ना। मान्यता समाप्त करने के बाद फिर अब मैं अपील किया हूँ स्कॉलरशिप और पाठ्य पुस्तक और जो मध्याह्न भोजन का दुरुपयोग किया गया है, आहरण किया गया है। ये मदरसा बोर्ड से 2002-3 से संचालित है, रजिस्टर्ड। और इसी संस्था में एक और मदरसा हामिदिया शमसुल उलूम के अलावा गरीब नवाज एजुकेशन सोसाइटी मदरसा हामिदिया शमसुल उलूम, राष्ट्रीय उर्दू भाषा परिषद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से भी संचालित है उसी संस्था में। और सेम जैसे मदरसा बोर्ड में जो छात्र इसमें दर्ज हैं, उन्हीं छात्रों को वहाँ दर्शाया जाता है और शासन द्वारा फंड लिया जाता है, जिसकी मैं अपील लगातार करते चला आ रहा हूँ। और दिल्ली भी भेजा हूँ मैं अभी RTI निकलवा के। RTI निकलवाया तो 2014 से 22 तक मदरसे के यार पे बड़ा एक घोटाला चल रहा था। जी जी। क्या चल रहा था इस मदरसे के यार? अब मदरसे की आड़ में अपना कारोबार चलाते हैं, धंधा चलाते हैं, अपने बच्चों को रसिया में पढ़ाते हैं और बिल्डिंग बना रहे हैं इसी बच्चों के नाम से पैसा कमा कमा के। और इसके अलावा ये जो शिकायत आप बता रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में आई है। जन सुनवाई में भी एक शिकायतकर्ता इस शिकायत को लेकर आए थे। तो इस मदरसे के संबंध में जो संचालित है और जिला शिक्षा अधिकारी ने जो उसे प्रतिवेदन दिए हैं और उसके मान्यता के संबंध में जो कागज है, उनके लिए मैंने ज्वाइंट कलेक्टर को जांच दी है। उसके पूरे कागज निकालेंगे और जांच करेंगे। जो बच्चों की शिकायत है कि 2-2 जगह नाम है और उनको कितना राशि मिली है, इसकी पूरी जांच कर रहे हैं।